जय हिंद साथियों, एक विदेशों में स्वागत है। आज के हमारे बहुत ही खास मेहमान और रीगा विधानसभा के युवा समाजसेवी और चर्चित विश्वजीत पाठक जी हमारे साथ है। और आज इनके साथ रीगा विधानसभा से लेकर के देश तक की बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है एमडी विदेशों न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका सर, और आपके सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जैसा कि आपका रीगा विधानसभा में कंटिन्यू जनता के साथ जनसंपर्क और जगह जगह पे जो चर्चा है विश्वजीत पाठक जी का, ये कारण क्या है? देखिए, रीगा की जनता का यह बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, बड़ा आभार है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं कि वो मेरी चर्चा कर रहे हैं, मुझे अपना प्यार, सहयोग और समर्थन दे रहे हैं। मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं, सामाजिक व्यक्ति हूं, जो हमेशा ही लोगों के लिए, जनता के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा अपना समय, जीवन और भरसक अपनी शक्ति का उपयोग करता हूं कि अधिक से अधिक क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो सके, यहाँ का हित हो सके। रीगा का जो कर्ज मुझे पर है, यह मेरी मातृभूमि है, इस कर्ज को उतारने का प्रयास कर रहा हूं, जबकि मातृभूमि का कर्ज कोई चुका नहीं सकता। अगर आप कंटिन्यू जनता के जन संपर्क में है, क्या इस बार आप रीगा विधानसभा के प्रत्याशी हो सकते हैं? प्रत्याशी बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन होने और ना होने का निर्णय हमारे पार्टी के नेतृत्व को करना है। वह तय करेंगे तो मैं प्रत्याशी रहूंगा, वह तय नहीं करेंगे, किसी और का नाम तय करेंगे, तो जिनका नाम तय करेंगे वह प्रत्याशी है। भी अगर रीगा विधानसभा से आपकी पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिल जाता है, तो यहाँ आप एक युवा के नाते रीगा विधानसभा के जनहित में सबसे पहला कदम आपका क्या होगा? देखिए, रीगा के जो पहले कदम के तौर पर दो तीन कार्य है जो आवश्यक है, जिसके लिए मैं पहले से संघर्ष करता आ रहा हूं। मैंने पत्राचार किया है, मैंने राष्ट्रीय नेताओं से मिला भी है। जैसे रीगा विधानसभा जो अभी क्षेत्र है, वो आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में आज भी कोई एनएच नहीं है, या उच्च मार्ग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग विहीन विधानसभा क्षेत्र है। तो मेरी प्रायोरिटी में है सीतामढ़ी से मोतिहारी को जोड़ने वाली जो सड़क है, इसको राष्ट्रीय उच्च मार्ग के रूप में उत्क्रमित कराना, हाईवे प्रदान करना, हाईवे वाला विधानसभा यह बन जाए। दूसरी प्राथमिकता हमारी होगी वह यह है कि आपके सामने है बैरगनिया में एक बड़ा सटे हुए, बैरगनिया और सुपी के बॉर्डर पर बागमती नदी बहता है, और हम लोगों का जो क्षेत्र है वो किसानी का क्षेत्र है, खेती करने वालों का, किसानों का क्षेत्र है। यहाँ बैरगनिया में जो किसान है, रीगा के किसान है, सुपी के किसान है, उन सभी बागमती नदी से नहर निकाल करके सिंचाई की व्यवस्था हो। इसके लिए मैं पहले ही जो है ना, भारत सरकार के माननीय जल शक्ति मंत्रालय के माननीय मंत्री जी से मिल चुका हूं, उस पर विषय भी मैंने रखा है, पत्राचार भी किया। तो दूसरी मेरे प्रायोरिटी में यह है। इसके बाद इस क्षेत्र में हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है, वह है कि हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में आज भी कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं। सरकारी डिग्री कॉलेज कैसे खुले, युवाओं की शिक्षा की जो प्रॉपर व्यवस्था हो, इसकी चिंता मैं कर रहा हूं और आगे भी हमारा यह विषय रहेगा। युवा के लिए रीगा विधानसभा में अभी तक एक ऐसा खेल ग्राउंड नहीं है, एक स्टेडियम नहीं है जो युवा के भविष्य को तय करे। और यहाँ के जो युवा है सिर्फ अपने होम ग्राउंड पे ही, खेतों में, खलिहानों में अपनी जो प्रैक्टिस करके लिमिटेड सीमित रह जाते हैं, जो उनको आगे जाने तक का मौका नहीं मिलता। इस पे आपकी क्या राय? बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ने यह तय किया है कि हर एक प्रखंड में एक खेल का बड़ा ग्राउंड बनना है। उस कड़ी में शीघ्र ही, बहुत जल्दी आपको अपने रीगा विधानसभा के तीनों प्रखंडों में सरकार के इस योजना का क्रियान्वयन दिख जाएगा। और जो स्वास्थ्य की बात है, सरकारी हॉस्पिटल तो है जगह जगह पे, लेकिन वहां डॉक्टरों की कमी है, नर्सों की कमी है। तो स्वास्थ्य को लेकर के रीगा विधानसभा, जहां तक मैं देखता हूं, बहुत ही निचले स्तर पे। तो अगर आप पार्टी की तरफ से या रीगा विधानसभा से प्रत्याशी बनते हैं, या रीगा विधानसभा में आपको यहाँ की जनता रीगा की भेजती है, तो स्वास्थ्य के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जो स्वास्थ्य व्यवस्था का विषय है, निश्चित रूप से पहले के समय में बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन आज की स्थितियां हैं कि हमें सभी प्रखंडों में हमारे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या फिर कम्युनिटी स्वास्थ्य केंद्र बन चुके हैं, संसाधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। डॉक्टरों की तो
एनएमजीएनएम की काफी संख्या में अभी नियुक्ति हुई है, जिसके तहत सभी जगह पर उसका उनका प्रस्थापन हुआ है। डॉक्टरों की संख्या में कुछ कमी अभी है, जो उनकी बहाली की, उनकी नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही वह प्रक्रिया पूरी होते ही सभी जगहों पे, सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध हो जाएगी, लोगों को उत्तम स्वास्थ्य मिले। आपको देखने को मिला होगा हमारी सरकार ने जनऔषधि केंद्र के माध्यम से लोगों को सस्ती दवाइयां प्रोवाइड की है, उपलब्ध की है। सभी प्रखंड स्तर तक के स्वास्थ्य केंद्रों में एक्सरे की व्यवस्था हो रही है, ब्लड टेस्ट की व्यवस्था का कार्य आगे बढ़ रहा है। यह सब कुछ पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो हमारे विधानसभा के सभी तीनों के तीनों जो है ना स्वास्थ्य केंद्रों में, वह है महिला चिकित्सक के नहीं होने की। सरकारी महिला चिकित्सक मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि पार्टी मुझे अवसर देती है तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव के बाद आपको इन जगहों पर इस तरह की समस्या से आम जनता को नहीं जूझना पड़ेगा, उसकी उचित व्यवस्था होगी।